बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। प्यारे, अभी हम सब लोग बैठ के उस मालिक के श्री चरणों में अपनी अपनी हाजिरी अपने अपने भाव के अनुसार लगा रहे थे। कुल मिला के सबका कहना यही था कि मालिक, हम तुम्हारा, अभी बहन जी ने भी यही बोला कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा, पर होता नहीं है। यह गड़बड़ कहाँ होती है? चाहते तो हम हैं सबके सब, है ना? चाहते तो हो, तभी तो गाया उन्होंने, आप लोग भी चाहते हो, पर गड़बड़ कहाँ हो जाती है? ये गड़बड़ चौथ कहाँ है? कहीं तो है ना? कहाँ है? हम ही बताएं, हम ही पूछें बस। जू तो कोनो बात ना बनी। ये गड़बड़ हो रही है हमारे विचारों में। और जब आप लोगों में से किसने अपने मन को देखा? मैंने तो देखा, आप बताओ किसने किसने अपने मन को देखा? देखे हो? नहीं है क्या? कुछ ना देखे आप यहाँ कल मन को किसी ने देखा? बताओ जी, कर लो बात। वो कह रहा था मेरा मन बढ़िया सी सेज बन जाए, तो तुम लोगों ने भी गा डाला साथ में। तो ये मन है कहाँ? मुझे पहले दिखाओ तो, तभी तो मैं उसको साफ सुफ करके सेज बनाऊं। प्यारे, मन कोई भी चीज़ नहीं है। मन नाम का कोई भी ऐसा परिंदा नहीं है। जब हमारे विचार, बहुत से विचार इकट्ठे हो जाते हैं तो उन विचारों के समूह को मन कहते हैं। ये सारी जो गड़बड़ चौथ हो रही है, ये हमारे विचारों में कह लीजिए या फिर मन में कह लीजिए। और ये मन को कैसे संभालें? अब मत्था टेकने वाले वहीं बैठ जाओ, बाद में आना प्यारे। ये मन को कैसे संभाल लें? ये मन तो बड़ा ही गड़बड़ कर देता है ना। तो मन को संभालने में एक छोटा सा हमने भजन बनाया था। पता नहीं आपको जमे या ना जमे। ना जमे तो भी जमा लेना। जमा लेंगे भाई जी, आप जमा लोगे ना? मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा। मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा। अब ये है कि मन में झंझट कहाँ कहाँ पड़ते हैं। आप लोग पड़ोसी से लड़ लोगे, सास बहू में हो जाएगी, दिरानी जिठानी में हो जाएगी, पर कभी किसी ने अपने मन से लड़ाई की है? मैंने की है। मन मेरे की हुई लड़ाई कामना के बीच में, मन मेरे की हुई लड़ाई कामना के बीच में, मन मेरे की हुई लड़ाई कामना के बीच में, मन मेरे की हुई लड़ाई कामना के बीच में। ओ लड़ ले मन लड़ ले, ओ लड़ ले मन लड़ ले, है धैर्य मेरे हाथ में, लड़ ले मन लड़ ले,
है धैर्य मेरे हाथ में। मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा। मन मेरे की हुई लड़ाई क्रोध के बीच में, मन मेरे की ऐसे ही विकार आके तंग करते हैं ना हमको, तो हम अपने विकारों से मन को लड़वाते हैं। मन मेरे की हुई लड़ाई क्रोध के बीच में, मन मेरे की हुई लड़ाई लड़ ले मन लड़ ले, ओ लड़ ले मन लड़ ले, है प्रेम मेरे हाथ में। लड़ ले मन लड़ ले, है प्रेम मेरे हाथ में। मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा। सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, सत्संग आके मन मेरे की हुई लड़ाई लोभ के बीच में, मन मेरे की मन मेरे की हुई लड़ाई लोभ के बीच में, मन मेरे की लड़ ले मन लड़ ले, लड़ ले मन लड़ ले, संतोष मेरे हाथ में। लड़ ले मन लड़ ले, संतोष मेरे हाथ में। मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, सत्संग आके मन मेरे की हुई लड़ाई मोह के बीच में, मन मेरे की मन मेरे की हुई लड़ाई मोह के बीच में, मन मेरे की लड़ ले मन लड़ ले, है प्रेम मेरे हाथ में। लड़ ले मन लड़ ले, है प्रेम मेरे हाथ में। मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, मत संग आके मन मेरे की हुई लड़ाई अहंकार के बीच में, मन मेरे की मन मेरे की हुई लड़ाई अहंकार के बीच में, मन मेरे की लड़ ले मन लड़ ले, सबर मेरे हाथ में। लड़ ले मन लड़ ले, है सबर मेरे हाथ में। लड़ने मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा। सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, मन मेरे की हुई लड़ाई जब जब मेरे बीच में, मन मेरे की हुई लड़ाई मन मेरे की हुई लड़ाई जब जब मेरे बीच में, मन मेरे की हुई लड़ाई जब जब मेरे
जीत मेरी होगी, और जीत मेरी होगी, है सतगुर मेरे साथ में, जीत मेरी होगी, है सतगुर मेरे साथ में। मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, मन मेरे मन कभी तो समझ पाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, सत्संग आके तो सुधर जाएगा, सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा। तो प्यारे, मन को जब तक हमारे को ठोकर नहीं लगेगी तब तक इसके ऊपर कोई भी रंग चढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आवरण बहुत से चढ़े पड़े हैं, कामना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, तो कहना ही क्या। ये तो पता नहीं चलता किधर से आया और आके अपना दावा जमा के बैठ गया, है ना। और हमारे अंदर एक भजन बोलने की, फॉर एग्जाम्पल भजन बोलने का अगर उस कुदरत ने गुण दे दिया तो हम समझते शायद हमसे बड़ा कोई नहीं, या फिर हमको कुछ और गुण दे दिया तो हम अपने से छोटों को कुछ समझते नहीं। जबकि इंसानियत क्या कहती है, सबको साथ लेके चलो, है ना। 6th क्लास में हमने एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी थी, आज याद आ गई है। देखिए, 76 में तो मेरी हाई स्कूल हो गई थी और मुझे 6 की कहानी याद आ गई। वैसे नहीं कुछ याद रहता, आ गई अभी अभी आई है। मुंशी प्रेमचंद जी मेरे बड़े फेवरेट राइटर रहे। उनकी कहानियाँ बहुत सत्संगों से और गूढ़ ज्ञान से भरी होती हैं, पढ़ के देख लेना। कहानी का टाइटल अभी तो भूल गया, हो सकता बीच में याद आ जाए। एक डॉक्टर थे बड़े टॉप के, और वो बिल्कुल जो व्यक्ति आखिरी लबों पे है, अगर वो उसको छू के उसको सही करने का सोच लेते थे तो कर देते थे, मौत से भी वापस ले आते थे। ऐसे टॉप के डॉक्टर थे वो। पर थे वो भी अलबेले किस्म के। कितने से कितने बजे तक उन्होंने घर पे रहना है, कितने से कितने बजे तक उन्होंने क्लिनिक पे जाना है, कितने से कितने बजे तक उन्होंने पेशेंट को देखना है, और ठीक घड़ी में वो टाइम हुआ और शटर गिरा देंगे, चल देंगे। ऐसे ही तो यहाँ पर भी उनका वही टाइम, और वो क्लिनिक पे गए हुए थे, क्लिनिक पे उनके पेशेंट देख रहे थे कि अचानक उनकी नज़र पड़ी, शाम के 5 बज गए हैं, बस शटर गिरा दिया। तो जैसे वो शटर अभी गिरा ही रहे थे, आधा गिरा था आधा नीचे था, तो एक बहुत ही बुजुर्ग बंदा अपने छोटे से बच्चे को हाथ में उठाए हुए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए, एक बार आप छू दीजिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब आप एक बार देख लीजिए। पर डॉक्टर साहब के ऊपर तो टेनिस बॉल खेलने का जुनून चढ़ा था, क्योंकि 5 बजे वो खेलने जाते हैं। बहुत उसने माथा रगड़ा, बहुत उन्होंने चिरोरी की, बहुत उसने मत्था पच्ची की, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने, चले गए। बस दुकान पर आई, गाड़ी में बैठे और पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बुजुर्ग बंदा देख रहा था, शायद इनके मन में इंसानियत जाग जाए, शायद पीछे मुड़ के देख लें, शायद। पर वो तो गए। 5 बजे उनको टेनिस बॉल खेलने जाना था, चले गए। और डॉक्टर साहब ने को इसने जब कहा तो डॉक्टर ने कहा इसको कल ले आना। कहते डॉक्टर साहब पता नहीं रात ही रात में क्या हो जाएगा, कल की तो बात ही किसने देखी, कल किसने देखा। जो इसकी कंडीशन है बच्चे की, तो रात कटेगी नहीं कटेगी ये तो वो जाने। पर वो नहीं माने, चलेगा।
और इधर वो बुजुर्ग बंदा बच्चे को सीने से चिपकाए जैसे कैसे घर पे आ गया। और आया घर पे देखा वो बुखार से तप रहा था, पानी की पट्टियाँ वट्टियाँ की, लेकिन रात ही रात में वो निज धाम को चला गया। चला गया। डॉक्टर को क्या लेना देना। जिसको दुख लगता है कदर उससे पड़ती है। और उधर डॉक्टर का भी एक ही बेटा था। और उसका भी एक अजब ही शौक था, सांप पालता था। एक से एक सांप पालता था, जहरीले से जहरीले, और उसमें उंगली भी दे देता था। क्योंकि जानवर कोई भी हो, चाहे सांप है, शेर है, बघियाड़ा, कुछ भी है, कितने भी खूंखार जानवर हैं, आप उनके पास से किस भाव से गए हो वो पहचान जाएंगे, वो आपको डंक नहीं मारेंगे। और वो जहरीले जो सांप होते थे, वो भी जब ये आता था बच्चा उनके पास और जा कर के उसको जो है उनके साथ खिलवाड़ करता था, तो वो समझ जाते थे कि ये खेलने आया, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आज तक उन्होंने जो कभी भी बच्चे को काटा नहीं था। और एक शौक उसने पाल रखा था, भयंकर से भयंकर सांप पालता था। आज उस बच्चे का 18वां जन्मदिन आया, 18 साल का। जब वो उसका जन्मदिन आया, सब शोर शराबा मच रहा है। और वो बुजुर्ग बंदा तो एक ही उसका ले दे के अंतिम चिराग था, और वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, बेचारा मायूस सा था। इधर इनके जन्मदिन पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां, आखिर पैसे की चलती है, सब जगह गांधी की चलती भाई। अब पैसे की बात है तो डॉक्टर साहब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खूब अंधाधुंध उन्होंने लुटा रखा था, खूब जहाँ तक हो सकता था, और जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता था उन्होंने आयोजन जन्मदिन के लिए कर रखा था। उस बच्चे के दोस्त लोग भी आए हुए थे, और उनको भी मालूम था ये कि सांप पालता है, पता था उन्हें। कई बारी वो बुलाता था अपने यहाँ, तो कहता था आओ देखो मेरे पास जहरीले से जहरीले सांप हैं, मैं उनके मुंह में भी उंगली दे देता हूँ, मगर तो वो मुझे कुछ कहते नहीं हैं। आज वो भी आए हुए हैं। हर जानवर का विश्राम का भी समय होता है, उठने का भी समय होता है, अपने हिसाब से ही ये जागृत होते हैं। अभी बॉम्बे गए थे, अभी हाल फिलहाल में, तो वहाँ पे चिड़ियाघर ले गया। चांदी दीदी को सब जानते ही हो, तो वो उसका भाई गया, तो वहाँ पे चिड़ियाघर में चले गए। तो वहाँ पे ना धूप कड़ाके की थी, गर्मी बेहद थी, तो सब जानवर अपनी अपनी गुफा में अपने लमलेट हो रखे थे। बाहर निकल के इंसान या बावड़ा घूमता फिर रहा, तो वो तो आराम से अपना बैठे हुए थे। लेकिन बार बार बच्चे लोग हैं ना, कंकड़ मार रहे हैं, कहीं से उसकी पूंछ दिख रही होगी बच्चों को, तो कंकड़ मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो वो उसको बाघ को भी लगा भी ये कौन है, तो वो आया एकदम से गरजता हुआ। जैसे ही वो अंगड़ाई लेते हुए आया, तो उसको लगा भी इतने सारा शिकार मेरा घूम रहा और मैं कैसे सो रहा हूँ। उसको तो खाना, मनुष्य को तो खा जाएगा वो, पर वो पिंजरे के अंदर, पिंजरा भी नहीं, जंगल सा छोड़ रखा है, बीच में बाउंड्री बना रखी जाली वाली, जानवर उधर हैं, इधर इंसान घूम रहे हैं। तो वो उसको वो लगा कि अब उठा तो दिया इन्होंने, अब मैं इन्हीं का शिकार करता हूँ। तो वो इतना हुआ गुस्से में सबके ऊपर झपटने को हुआ, बच्चों ने और हुल्लड़ मचा दिया। जग जो गया, वो देखने आए थे, वो सो रहा था, बच्चों को अपना लगा। लेकिन अब वो जानवर के विश्राम का समय है, उसको मैं देख रही थी कि अच्छा भला वो विश्राम कर रहा है। जहाँ इन लोग बच्चों ने उनको जगा जगू दिया, एकदम आ गया गुस्से में। पर इंसान फिर भी इतना बेरहम, उसकी वीडियो बनाते फिर रहे थे।
ऐसे ही अब वो रात के 12 बज रहे थे। 12 बजे केक काटते हो ना, केक कटना था और 12 बजे सारे उसके दोस्त यार भी आए हुए थे। तो वो सारे उसको कहते हैं, अरे तुमने तो एक से एक सांप पाले, आज दिखा ना सांप दिखा। उसने कहा भी ये समय सांपों के विश्राम का है, अभी नहीं मैं उनको तंग करूँगा, वही तो आराम करेंगे। अरे तंग तू क्या नहीं करेगा, तू डरता है उनसे, तूने ऐसे ही नशा नुशा सा करा रखा है और उनके दांत निकाल रखे होंगे, ऐसे ही शोर मचा रहा है मैंने पाले हैं पाले। पाले क्या, तूने उनको ऐसे बेसुध सा कर रखा होगा। वो जो दोस्तों ने ज़्यादा चढ़ाया उसको, तो वो गया वहाँ और जा कर के उसने उनको जगाया। ऐसे जानवर स्पर्श पहचान जाते हैं। पहले तो सांपों को, जो सबसे भयंकर जहरीला नाग था, उसी को पकड़ा। पहले तो उसको लगा अभी ये कोई बेसमय है, हमारा ये है नहीं समय के साथ खेलने का, ये हमें कोई तंग कौन कर रहा है, लेकिन उसने पकड़ा। अब आज सांप पहचान गया ये पकड़ में कुछ गड़बड़ है, और उसने उसकी यहाँ से ऐसे मुंडी दबाई, तो उसने जब मुंह खोला तो उसके अंदर उसने उंगली डाल दी, दिखाने के लिए दोस्तों को। हालांकि उसके मन में ऐसा था नहीं कुछ भी, पर दोस्तों के चक्कर में उसने सांप को डिस्टर्ब कर दिया और ऐसे उसकी मुंडी से बीच से गला दबाया, उसने मुंह खोल दिया, उसने उंगली डाल दी। वो बस गुस्से में तो भरा हुआ था बड़ा जहरीला सांप, गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही उसने ये उंगली अभी निकाल नहीं पाया, ये हाथ ढीला हो गया, ऐसा डंक मारा उसको कि देखते ही देखते वो हो गया 18वां जन्मदिन, चल दिया। डॉक्टरों ने बहुत कुछ देखा दाखा, हकीम वैद्य सब बुलाए के सब ने कह दिया महाराज ये तो बड़ा ही जहरीला सांप है, इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तब यहाँ पर उन्होंने जो है ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी भी सपेरे को बुलाओ, क्योंकि सपेरों के पास मंत्र होते हैं। हाँ जी, इस कहानी का ही नाम है मंत्र। तो इसके पास है कोई ना कोई मंत्र जरूर होगा किसी ना किसी सपेरे के पास, जो इसको बस में कर दें और इसको बच्चे को ठीक कर दें। तो उनको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक से एक सपेरे आए पर उसको कोई भी ठीक ना कर पाया, और धीरे 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 जो है वो शरीर शिथिल होता ही चला जा रहा था। अब यहाँ पे हम ये बताते हैं वही बुजुर्ग आदमी वो सपेरा ही था और उसके पास इसका मंत्र था। ढिंढोरा उसने भी सुना और सुनने के बाद बोले कौन? अरे वो डॉक्टर, उसका बेटा। एक बार तो उसके मन की आवाज़ आई, मरने दो, मेरा भी तो बेटा मरा था, इसको बस मैं तो गिड़गिड़ाया था, इसके पास गया था तब भी ना ये बोला, लेकिन जो है मेरे को तो खबर ही आई है ना, कौन सा डॉक्टर खुद आ गया। लेकिन मन के साथ साथ प्यारे आत्मा की भी एक आवाज़ आती है। एक बार कहता है अब मुझको जो है उसका मरने दो, मेरे को कुछ नहीं, और दरवाज़ा बंद करके सो गया। अब करवटें ले रहा है, नींद नहीं आ रही। उसकी घरवाली कह रही है नींद नहीं आ रही है तो चले जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास उसका मंत्र है और तुम्हारे अंदर धुदकी मची है कि मैं जाऊँ, पर तुम जा नहीं रहे हो। कहता मरने दे, मुझे क्या लेना देना, मैं ना जाऊँगा। और फिर कर लेट गया। और माता जो थी वो मतलब बुजुर्ग माता, उसने सोचा मैं तो सोऊं, वो तो सो गई। और उसको रात को चैन नहीं पड़ी और पूरी रात वो करवटें लेते 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 रहते। अभी रात पूरी ना बीती थी, चुपचाप उठा, बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया, चला गया वहाँ। खटखट, कौन? मुझे अपने बेटे को दिखा दो। बताया नहीं मैं कौन हूँ। मुझे अपने बेटे को दिखा दो। शायद उन्होंने कहा बुड्ढे बाबा तू क्या करेगा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी छोटे की तो कीमत जानता नहीं ना।
और ये नहीं पता कि आज के समय में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार समय सही बता देती है। बंदी पड़ी है चाहे 2 बार बता देती है। ऐसे ही उसने कहा तुम क्या कर पाओगे बाबा? कहते दिखाने में क्या जाता, बहुत लोग पहले भी देख गए हैं ना, तो मुझे भी दिखा दे, क्या दिक्कत है। तब उसने खुद नहीं उठा, अपने सर्वेंट से कहा बाबा को ले जाइए अंदर जहाँ बच्चा पड़ा हुआ था। ये गया वहाँ और इसने जाके अपनी कलाकारी की और उसके सिर पे हाथ घुमाया, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। ये चुपचाप आया और सब लोग बच्चे को बधाइयाँ देने लग गए, डॉक्टर साहब को बधाइयाँ देने लग गए। ये चुपचाप अडोल ही वहाँ से बाहर निकल गया। कोई थैंक यू नहीं चाहिए इसको, कुछ नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, जबकि मुंह मांगे इनाम की बात रखी गई थी। ये कहता मुझे कुछ नहीं। इधर बधाइयाँ चल रही थी, उधर ये चुपचाप अडोल बाहर निकल गया और घर चला गया। दरवाजा तो खुला ही था, बंद किया, अंदर जाके और चुपचाप सो गया। घर वाली को पता ही नहीं चला, ये होके भी आ गया। सवेरा तब तक मच गया, शोर भी है, ठीक करके कौन गया? वो बाबा कौन है? बाबा ने अपना इनाम भी नहीं लिया। अरे उसने मुझे धन्यवाद करने के लिए भी नहीं टाइम दिया। उसको ढूंढा जाए ढूंढा जाए ढूंढा जाए। किसी ने कहा वो बाबा उधर पीछे एक झोंपड़ी सी में रहता है। चला गया उसके घर। आज आया मन को थोड़ा सा नम्रता कि बेटा मौत के मुंह से निकल के आया। वापस गया उसके पास और जा कर के उसने जो है कुंडी बजाई। बाबा जी ने दरवाज़ा खोला। हाँ जी डॉक्टर साहब आप? हाँ मैं वही अभागा डॉक्टर हूँ जिसके बेटे की तुमने जान बचाई है, और तुमने तो मेरे को धन्यवाद कहने के लिए भी नहीं टाइम छोड़ा, कुछ इनाम मांग ले। बता सकते हो? उसने इनाम तो मांगा, पर क्या मांगा? क्या मांगा इनाम है? उसने ये कहा डॉक्टर साहब मेरे को भरपूर इनाम मिल जाएगा। आपके पास जो भी गुण उस परमात्मा का दिया हुआ है, कभी उस गुण का अभिमान मत करिएगा। और अगर आपके पास, मैं वही बाबा हूँ जिसका बच्चा तड़फता मर गया, पर आपको तो टेनिस खेलने जाना था ना, आपका तो उसका टाइम हो रहा था, और 1 सेकंड में उसको देख के दवाई दे देते तो आज मेरा बेटा भी मेरे पास होता। और आधी रात में निकल गया। लेकिन दुख तो मुझे भी लगा था। एक बार तो मेरे मन ने कहा था मरने दो डॉक्टर के बेटे को भी, मेरा भी तो मर गया। लेकिन मेरे अंतर मन ने आवाज़ दी कि नहीं, तेरे में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। जैसे उसने अपने गुण का अभिमान किया, ऐसे तू अभिमान करेगा तो तेरे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ मैं गया और चुपचाप जाके तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दिया, मंत्र पढ़ा और पढ़ा करके मैं चला आया और सारी बात सही होगी। अब तुम खुश रहो, तुम्हारा बच्चा खुश रहे। मगर अगर तुम मुझे कुछ कहना ही चाहते हो, धन्यवाद के रूप में अगर कुछ देना चाहते हो, तो मैं तुमसे केवल यही बात मांगता हूँ कि आज से किसी भी पेशेंट को दुत्कारना नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान फालतू नहीं होता। छोटे से छोटा ही किसी का भी हम अपमान कर देते हैं, लेकिन कोई भी छोटे से छोटा पता नहीं कब काम आ जाए। उस समय आपको कभी सोच भी नहीं आई होगी कि जिसका बच्चा मर रहा है और उसी के द्वारा आपका बच्चा बचेगा। दूर दूर तक नहीं सोचा होगा आपने। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ कि अगर आपने मुझे कुछ देना है तो बस यही दीजिए कि अगर चाहे अपने आपके खाने का टाइम हो, चाहे आपके सोने का टाइम हो, आपके खेल का टाइम हो, आपका कोई भी टाइम हो, अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो उसको तड़पता छोड़ के मत जाना और अपने इस गुण का अभिमान ना करना। ये भी उस कुदरत की दी हुई देन है।
इस कहानी का नाम था मंत्र। तब मेरे को इतनी इसकी बात नहीं समझ में आई, तब तो बस सिलेबस पढ़ लिया, मैडम ने समझा दिया, उसके क्वेश्चन आंसर लिख दिए, छुट्टी हो गई। लेकिन आज अचानक ही वो कहानी याद आ गई। देख लो, नाम भी बाद में याद आया, अचानक ही याद आ गई। बात यही आती है कि हमारा मन उस डॉक्टर की तरह हो रखा है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ चौथ यही होती है। जो हम चाहते तो हैं कि हमारा मन एक बढ़िया सी सेज बन जाए और मालिक तो आए और आके बैठें और फिर वापस ही ना जाएं, उसके लिए हमको तो मन को खूब धोना पड़ेगा। इसी भजन के हिसाब से खूब इसकी रगड़ पट्टी करनी पड़ेगी, और जब तक इसकी पूरी पूरी रगड़ पट्टी नहीं होगी मन साफ नहीं होगा। और जब मन साफ नहीं होगा फिर वो एक शब्द है, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना। माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जान। जैसे एक कोई खिलौना होता है, अभी दविश लेके घूम रहा था, तबला सा कभी बजा रहा था, कभी ऐसे कर रहा था, कभी कैसे, कभी गले में डाल रहा था, कभी उसे पटक आया, दूसरा उठा लिया, वो खिलौना था। और भगवान खिलौना नहीं है। हम समझ बैठते हैं उनको खिलौना, लेकिन वो खिलौना नहीं है। वो हम उनके साथ खेलेंगे, वो तो हमें नचाते फिर रहे हैं, वो तो हमको खिला रहे हैं। हमारा खेल जब से उन्होंने हम सबको शतरंज के पासे बना रखे हैं, और वो पता नहीं कौन सी चाल चल देते हैं, और वो फिर हम ही को खिलवा रहे हैं, हमारा खेल बना रखा है। महाराज जी मिशन वाले सार शब्दानंद जी बड़ा प्यारा एक भजन बोलते थे, बनी हूँ खेल मोहन की, खिलौना दिल हमारा है। बनी हूँ खेल मोहन की, खिलौना दिल हमारा है। इसे पकड़ो चाहे फेंको, प्रभु ये दिल तुम्हारा है। इसे पकड़ो चाहे फेंको, प्रभु ये दिल तुम्हारा है। पकड़ कर दिल को हाथों में, कभी ऐसे कभी वैसे। अब वो ऐसे और वैसे कैसे पकड़ते हैं? जब हमारे अंदर बड़ा वैराग जागता है कि गुरु महाराज जी हम बस तुम्हारे पास ही रहेंगे, हम तुम्हारे, अब ये खेल रहे हैं, वो अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन ये ऐसे और वैसे, तभी पीछे याद आ गया, अरे अभी तो घर जाके खाना बनाना है ना। पकड़ कर दिल को हाथों में, कभी ऐसे कभी वैसे, मैं सदके खेल तेरे से, प्रभु ये कैसा नजारा है। बनी हूँ खेल मोहन की, खिलौना दिल हमारा है। बनी हूँ खेल मोहन
की खिलौना दिल। उन्होंने हमारे दिल का खिलौना बनाया हुआ है और हम ये सोचते हैं भगवान खिलौना है। कैसे समझते हैं? आप कहोगे जी हम तो नहीं कहते भगवान को, हम तो पूजा करते हैं, हम तो खिलौना नहीं कहते। यही सोच रहे हो ना भाई जी, गलत बोल रही है। हम नहीं भगवान को खिलौना मानते हो। अगर भगवान को सचमुच में प्रत्यक्ष माने, अगर हम भगवान को सचमुच में हाजिर नाजिर माने, तो फिर भाई एक और बात हम बताए दें, मंदिर जाने वाले, आगे तुम लोग सारे समझ गए, अब बोलने की जरूरत नहीं। आधे से ज़्यादा मंदिरों में 4 तरह के लोग आते हैं। एक तो आप लोगों की तरह गए, दर्शन करें, और दर्शनों में भी भाव अलग होता है। अच्छा, हम वहाँ पे एक बार ना कहीं पे भंडारा होके हटा, तो मेरे पास वो बंदा आया और आके बोला भाई जी वहाँ पे हम गए, बहुत आनंद आया। हम है ना, फिर हम अपनी किस्म के हैं। मैंने कहा भैया ऐसी उसमें क्या ख़ास बात थी जिसमें आपको बहुत आनंद आया? कहते भाई जी वहाँ लंगर बड़ा गजब का बना था, मज़ा आया बहुत आनंद आया। मैंने क्या क्या बना था? बोले छोले बने, राजमा बने थे और भटूरे और पता नहीं क्या क्या, हम तो ना खाते, नाम है इनके नाम पता, और वो पता नहीं क्या क्या बता के कहते ये भी बना था भाई जी। मीठे में भी बहुत कुछ बना हुआ था और बहुत कुछ अच्छा बना हुआ था। बहुत भंडारा बहुत ही गजब का हुआ। हम तो मुंह देख रहे थे। फिर कहीं हम गए, अब क्या करें, स्वामी जी ने सेवा ही ऐसी दे दी है जगह जगह जाने आने की। तो कहीं हम गए तो वहाँ पर भी प्रोग्राम ना कुछ समय पहले ही होके हटा था। तो संगत जैसे आप सब आए हो ऐसे सब संगत वहाँ भी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई जी हम ना वहाँ पे गए थे और एक संत आए हुए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत गजब का आया था, मज़ा आ गया, खूब बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। मैंने कहा वैसे आपकी नज़रों में बढ़िया क्या है? मेरे को तो वो लंगर का याद आ गया ना, मैं देख के ये बढ़िया पे कहाँ पहुँचेगा बंदा। मैंने कहा बढ़िया में सबसे बढ़िया क्या था? कहते भाई जी हम बता नहीं सकते, गजब की सजावट हो रखी थी, सजावट बढ़िया। मैंने कहा सत्संग में कौन कौन आए हुए थे संतों में? कहते बहुत लोग आए हुए थे, बहुत। मैंने कहा उसमें सबसे बढ़िया संत आपको कौन से लगे? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने एक संत का नाम बताया। कहते वो संत तो गजब का सत्संग कर रहे थे। मैंने उनके सत्संग की कोई लाइन मुझे भी बता दो। कहते याद ना आए। और सत्संग गजब का था और भंडारा टॉप का था। हमारा मन अच्छी चीज़ को नहीं पकड़ता, ये बात फैक्ट है, और गलत चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। एक बार एक महात्मा जी ने इस बात को प्रैक्टिकल करके बताया। भंडारा हुआ, वहाँ बहुत से संत आए हुए थे। तो एक संत थे वो जरा अपनी किस्म के थे, थोड़ा बहुत चढ़ा भी लेते थे, चढ़ा लेते थे कभी कभी। और जो उन्होंने काम बढ़िया सा करके दिखाना होता था ना, वो वैसे तो कर नहीं पाएंगे, नशे में बंदा कुछ भी कर लेता। तो वो संत ना ऐसे भंडारे की बात रहे, बहुत संत इधर भी बैठे हैं इधर भी बैठे हैं, मंदिर बना बीच में। वो संत जब चले आए, चढ़ा रखी थी, जूता पहन के तो मंदिर में चले गए, होश में ही नहीं। तो क्या करना, आपे से बाहर थे। वहाँ पे गए और जा कर के जो है लोगों को लगा अरे ये नशेड़ी कैसे आ गया। जो जहाँ पे प्रोग्राम था वो वाले बंदे जैसे मान लो यहाँ पे हैं, तो ये लोग सारे अरे इनको तो बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गए, ये कुछ उपद्रव ना कर दें। तो घर वालों को, उस आश्रम वालों को बड़ी टेंशन हुई कि अब क्या करें।
चलो सोचने लगे कि चलो देखते हैं क्या होता। अब आ ही गया। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, जो बैठा था उसके हाथ से माइक पकड़ा तो जितने संत बैठे हैं उन सबको उसने अच्छी क्वालिटी की हिंदी में गालियां दी, खूब बढ़िया बढ़िया, जो उसके मन में आ रहा था। नशे में तो था ही, जो उसके मन में आ रहा था बोलता गया बोलता गया बोलता गया। और अपने आप ही उसने अपनी स्पीच बंद की, माइक फेंका, चला गया। ना उसको प्रसाद चाहिए, ना उसको लंगर चाहिए, कुछ नहीं लेना देना उसको, चला गया। उसके जाने के बाद जो आश्रमवासी थे उन्होंने सांस लिया, शुक्र है टल गया। लेकिन सबको ये महसूस हुआ कि ये जितने भी संत आए हैं सबका अपमान किया है इसने, है ना। हो तो गया, गालियां दी थी उसने, पर अब वो महसूस करने लगे हों तो संतों ने कभी इसमें तेरा क्या कसूर है, काहे परेशान है, वो अपने में है ही नहीं, क्या कह सकते हैं। अगला साल आया और फिर भंडारे का दिन आया। वो जो इनविटेशन थे, मतलब मान लो अगर वो यहाँ बैठ है उसका ठिकाना, तो बच बच के कार्ड बांटे गए, न्योते दिए भी, इसको खबर नहीं मिलनी चाहिए, बच के, इसको ना पता चले कहीं ये फिर ना आ जाए। पर बहुत कुछ कैसे 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 करके जो है बुला लिया, प्रोग्राम हो गया। लास्ट डे पे चला आया वो, कहते ले ये तो फिर आ गया, अब क्या करें इसका। कहते चलो इसको माइक नहीं देंगे, माइक कस के पकड़ेंगे, इसको माइक ही नहीं देना, माइक में ही तो बोलता है। पर वो तो नशे में था। पर आज वो इतना बेहोश नहीं था, आज पी थी उसने, लेकिन थोड़ा बहुत ही चढ़ा रखी थी। और सीधा माइक पकड़ा और बोला, जितने लोग यहाँ बैठे हो सब में से कोई भी एक बंदा बता रहो, ये जितने संत बैठे हैं ये सारे पिछले साल आए थे। कहते जी आए थे आए थे आए थे। बोले इनमें से किसी भी संत ने क्या कहा था मुझे बता दो। सब चुप। बोले सर मैंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा मैंने जान के ये खेल किया है कि हम जो है ना नेगेटिव बात को जल्दी पकड़ लेते हैं और पॉजिटिव बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम होश में होते हुए भी ऐसे ही रहते हैं। हमारे से अच्छा तो एक नशेड़ी आदमी है, एक नशेड़ी बंदा नशे में धुत रहता था और शराब पिए हुए और सीधा मंदिर में चला जाता था, जूता पहने पहने। भोलेनाथ शिवलिंग भी था और पास में जैसे ये स्वरूप विराजमान है ऐसे आलों में मंदिर में स्वरूप भी थे। रोज जाता था और वो पुजारी को इतना गुस्सा आता था कि मैं इसका क्या करूं, ये जूते पहन के आ जाता। पर अब मंदिर तो सबका साझा, इसके तो रोक नहीं सकते। क्या मेरा घर हो तो हम कहते भाई मेरे घर मत आना, और मंदिर तो मंदिर है, ये तो मालिक का घर है, रोक भी नहीं सकते। तो एक दिन पुजारी ने ना एक तमाशा किया। कहता ऐसा करता हूँ मैं ना, देखता हूँ ये नशे में पूजा करता है और ये सच में नशे में होता है या मतलब ये करता क्या है। उसने क्या किया, शिवलिंग तो है ये, वो तो हिला नहीं सकते, जैसे स्वरूप लगे हुए थे ना, तो वहाँ पे एक भगवान शिव का भी था स्वरूप, वो ज़्यादातर उधर ही जाता था। तो पुजारी ने ना शिव का स्वरूप हटा के वहाँ गणेश जी को विराजमान कर दिया। तो देखते हैं ये मतलब नशे में पूजा करता, जूते पहन के आ जाता है, और आखिरकार जो है बात क्या। आया वो समय पे, पिए हुए तो था ही वो। उसने जल चढ़ाया मंदिर में, जहाँ जहाँ पूजा करता था वहाँ वहाँ पूजा की। भोलेनाथ का जहाँ पे विराजमान होते थे वहाँ भी पूजा की। और कर आ कर के कहता है छोटो पापा से बोल देना अंकल आए थे। यानी कि वो नशे में है पर नशे में वो नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि हम ठीक होश में हैं,
हम बेहोश रहते हैं, हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा रहता है। वो तो जूते पहन के चला तो जाता था और हम जूता पीछे उतार के मन को वहीं छोड़ आते हैं। और मंदिर में जाने वाले एक तो आते हैं श्रोतागण, जैसे आप लोग सब यहाँ भी आए हो, मंदिर में भी जाते हो, और एक आते हैं तोतागण। उनको तेरी सास मेरी बहू, तेरी नंद और मेरी भौजाई उसी समय याद आता, ये सब सूट कितने का है, ये तेरी साड़ी कितने की है। और अरे भाई क्या लेना तुमने, मान लो इनका सूट बहुत अच्छा है और मैं पूछूं आपका सूट कितने का है, ये कह देगी 1000 रुपये का, इसे मेरा क्या है, तुम 1000 का या 10,000 का पहनो। और टाइम फालतू की बातें, टाइम पास करना। और एक जो और भी टॉप के आते हैं, हाई स्टैंडर्ड के, मंदिर में बहुत जाते हैं, उसका नाम मैंने रखा है चकोतागण। वो वहां पे आते हैं, देते हैं पर नई चप्पल किसकी रखी है, उठाओ और भागो। चकोतागण अक्सर मंदिर गुरुद्वारों में चप्पलें गायब हो जाती है ना प्यारे। जहाँ पे हमारा ध्यान चप्पलों में ही रहेगा तो कैसे होगा। हमारा गए तो थे, ओम जय श्री जगत, पर समोसे आ गए, जग तारन स्वामी जय श्री। चटनी भी ले आना, जल्दी मंगा लो समोसे। गुरुमा जी कहेंगे तो समोसे ही मंगा ला, क्या जग तारन लगा रखी है, मैं जग तारन के बिना ही ठीक। प्यारे, मन काबू में आ जाएगा, सुंदर सी सेज भी बन जाएगा, श्वास श्वास में भजन भी हो जाएगा। उसके लिए हमें अपने विचारों को सही करना, बस वो काबू आ जाए। विचार तो आते ही रहेंगे, विचार नहीं रुकेंगे, आते रहेंगे। विचार एक सेकंड नहीं रुकते हैं, रुकते हैं? हाँ रुकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपका विचार, अच्छा बता सकते हो विचार बनता कैसे है? विचार की कोई माँ तो होगी, इसका जन्म कैसे होता है? आज अगर तुम लोग बता दो तो हम समझ जाए तुम लोगों ने स्वामी जी का सत्संग सुना हुआ है, ये उन्हीं के वचन हम दोहराएंगे। सब लोग आए हुए स्वामी जी के सत्संग में आते थे, सब ने सुना हुआ। और स्वामी जी अक्सर एक ये बात सुनाया करते थे, आज उन्हीं के वचन सुनाए जाएंगे। विचार कैसे बनता है तो वो एक प्रैक्टिकल करवाते थे, लॉ ऑफ रिपीट करवा देते हैं। तुम सब के सब बैठे हो, थोड़ी देर के लिए सीधे बैठो, और जब तक हम ना कहें श्वास ना लेना, श्वास रोक लो। छोड़ दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने, मुझे पता है। इस जितनी देर तक आपका श्वास रुका, कोई विचार आया ना, मैं बताती हूँ, आया, इस श्वास लेने को पता नहीं अब कब कहेंगे, मेरे से झूठ। तुम लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है वहीं से तो मेरी शुरू होती है ना। ये विचार आया ना कि श्वास, जब भी दो चीजों के मिलन से, मेरी बात नहीं है, स्वामी जी की बात है, और स्वामी जी भी महापुरुषों की ही वाणियों को बताते थे, कोई अपनी बात तो बताते नहीं थे। दो चीजों का जब मिलन होता है तो एक विचार का जन्म होता है। उनमें एक तो है हमारी बुद्धि और दूसरा श्वास। जैसे ही श्वास के साथ बुद्धि टकराती है और वैसे ही एक विचार का जन्म हो जाता है। और अच्छा बुरा विचार कैसे आएगा? श्वास आया, उसने जब बुद्धि को टकराई और सामने देखा पिक्चर, तो पिक्चर वाला विचार आने लग गया।
सामने हो रहा सत्संग तो फिर सत्संग के विचार आने लग गए, सामने बैठे सरकार तो फिर सरकार के विचार आने लग गए। जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं और जहाँ भी जाते हैं, बस वैसे ही विचार बनने शुरू हो जाते हैं। अब क्या था, आपके पास बुद्धि तो है पर श्वास रोक दिया था तो विचार नहीं है। दूसरे शब्दों में, आपने कभी किसी पागल बंदे को देखा हो? वो विचार करता है, जो उसके मुंह में आए बोलता रहता है, अच्छा बुरा कुछ भी बोल देगा। अगर तुमने उसको समझाने की कोशिश की तो पागल वो नहीं, आप कहलाओगे। लोग कहेंगे वो तो पागल है, तुझे क्या हुआ, चल आगे। कारण यहाँ उसके पास श्वास तो है लेकिन उसकी बुद्धि ठहरी पड़ी है, तो विचार वो भी नहीं कर रहा, जो उसके मन में आ जाएगा वो बोलता चला जाए। तो प्यारे, विचार सही लाने हैं अगर, तो हमें अपने आँख, कान, नाक, मुंह, अब आप जो है अभी इस समय आपके अंदर विचार या तो आ नहीं रहे होंगे, अगर आ रहे होंगे तो सत्संग वाले ही आ रहे होंगे, विचार प्रवचन का आ रहा होगा। कोई ऐसा, ये एक बार को तो विचार थोड़ा सा ठहर भी जाता है सत्संग में, इसीलिए कहते हैं, तभी मैंने वो बोला था कि सत्संग आके कभी तो सुधर जाएगा, क्योंकि सत्संग में आने पे कभी कभी विचार ठहर जाते हैं, और जब विचार ठहरते हैं तो मन को ठेस लगती है, कोई तो ठोकर लग जाएगी ना, कहीं तो ये सुधरेगा। तो हमने इन पे नज़र करनी है। विचारों को अगर हमने सही करना है तो हमने अपनी नज़र पे, कान पे, नाक पे, हाथ पे, मुंह पे, अभी इस समय जैसा आपके अंदर माहौल बना हुआ है, अगर थिएटर पहुंचोगे, कोई पिक्चर देखे, ऐसा ही विचार आएंगे, आएंगे ऐसे, फिर वैसे वाले आएंगे। घर आओगे तो वैसे वाले गाने गुनगुनाओगे, और अब घर जाओगे तो कोई ना कोई भजन गुनगुनाओगे, है ना। और जब भजन गुनगुनाओगे तो वैसे विचार, क्योंकि दिमाग तो है, अब विचार एक जो है तभी बनेगा, दिमाग भी है और श्वास भी चल रहा है, और जो ने सुना था उसके साथ टकराया तो वैसा ही विचार बनना शुरू हो गया। तो प्यारे, मुझे 1 घंटा पूरा हो गया बोलते हुए, ज़्यादा नहीं कहेंगे। अपने विचारों पे हमने नियंत्रण रखना है। अगर हमें हमारे विचारों पे हमारे काबू, अब ये संत महापुरुष लोग तो जंगलों में जाके करते हैं, विचार पर ही तो करते हैं, और भी बैठे भी श्वास रोक के बैठ जाते हैं। ये तुम्हें ये प्राणायाम बताया हुआ है, तो श्वास रोक के जब बैठ जाते हैं तो फिर विचारों पे ही तो नियंत्रण होता है, और क्या होता है, और कुछ नहीं, है ना। तो हमने अपने विचारों पर ही नज़र रखनी है, और जिस दिन हमें अपने विचार बिल्कुल ठहरने लग जाएंगे, समझना अब तुम थोड़ा मंजिल की तरफ को बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि हमारे विचार तो बस कुछ रहे सहे, इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कहना इसका। तो समय की नजाकत को समझना है, क्योंकि समय, अब स्वामी जी वाला समय अब आप हमको लाके वापस दे सकते हो? नहीं ला सकते। जैसे वो समय नहीं रहा, समय ये भी नहीं रहेगा, समय निकलता ही चला जा रहा है। इसलिए रहते हुए समय की कदर करो और इसको संभालो। बिल्कुल ये तो बहता पानी बालू की तरह फिसलता चला जा रहा है, कुछ नहीं हाथ आने वाला। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आप सब यहाँ पे आए हो, जिस जिस भाव से आए हो, मालिक आपके भाव को पूरा करें, आप पे अपनी कृपा और दृष्टि बनाएं। और ये घर के बंदों ने भी जिस भाव से गुरु महाराज जी का दरबार लगाया, दरबार तो खैर परमानेंट लगा ही हुआ है, आप सबको भी बुलाया, हमको भी बुलाया, और जैसे सब हुआ जिस भाव से भी किया, मामला जब भाव का ही चल रहा है, विचारों का ही चल रहा है, तो भाव जाने, विचार जाने, मालिक जाने, हम कोई दलाल थोड़ी हैं, गुरु महाराज जी जाने सीधा सीधा। तो उसी हिसाब से उनको भी, उनकी भी इच्छा पूरी हो और अपनी कृपा और आशीर्वाद बना के रखें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय।
बोल साचे दरबार की श्री नंगले निवासी भगवान की दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की